हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको एक स्पेशल टॉपिक मैं यहाँ पे बनाया हूँ कि ये जो लेक विक्टोरिया है उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है। उस लेक विक्टोरिया को क्या क्षति पहुँच रही है, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल, वो चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये यहाँ पे मैंने चीज़ें ली हैं, वो सारी चीज़ें मैं यूपीएससी को कंसर्न में लेते हुए वो चीज़ें मैं कवर करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। वो चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करूँगा। जैसे कि सारे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो मैं कवर कर लूँगा, और जो इश्यू चल रहे हैं कंकरेंटली वो मैं कवर करूँगा, ताकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कवर हों। दोस्तों, ये मेरा चैनल है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो अपडेट है वो आप तक पहुँच सके, और फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए शुरू करते हैं कि विक्टोरिया में क्या-क्या समस्याएँ आई हैं। तो ये जो विक्टोरिया है इसकी लोकेशंस को मैं दिखाऊंगा, उसके बाद इसके बारे में मैं जिक्र कराऊंगा। तो यहाँ पे देखिए आप, इसकी जो लोकेशन है वो ये है। ये लेक विक्टोरिया अफ्रीकन कंटिनेंट में अफ्रीकन कंटिनेंट में पाई जाती है। यह एक ऐसी लेक है जहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि ये इस लेक को पलूट करना इकोनॉमिकल हैजार्डस वर्ल्ड को पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आबादी एक कंटिनेंट में 100% आबादी मान लीजिए है, और उस कंटिनेंट का वाटर सिस्टम अगर पलूट हो गया, तो वो रिसोर्सेज जो तैयार करेगा वो कैसा करेगा? पलूटेड रिसोर्स तैयार करेगा। अगर वो पलूटेड रिसोर्स तैयार कर रहा है तो वहाँ के लोग हेल्दी हो ही नहीं सकते, यानी डिजीज को क्रिएट कर रहा है, डिजीज को जनरेट करेगा, जिसके कारण वर्ल्ड में इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंसेस होने शुरू हो जाएंगे और लोगों के हेल्थ में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये किससे बाउंड्री टच करता है और ये कहाँ पर है, ये तो मैंने बता दिया। इसकी बाउंड्री क्या है और क्या क्या इसमें इश्यू आए हैं वो हम देख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो सॉलिड वेस्ट होता है ये इसको मिसमैनेज तरीके से इसमें डाला गया है। और तंजानिया में एक जगह है वांजा सिटी के नाम से ये जाना जाता है। यह सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है तंजानिया की। और यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करा जाता है कि सॉलिड जो भी वेस्ट हो, किसी भी प्रकार का फीकल मटेरियल, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट, एफ्लुएंट जो भी इसमें चीजें आती हैं, वो सारी चीजों को ये क्या करते हैं, सेग्रीगेट करने का गवर्नमेंट और इन्वायरमेंटलिस्ट आपको रिकमेंडेशन देते हैं कि इस पोल्यूशन को, इस सॉलिड मटेरियल को आप अलग करिए, सेपरेट करिए, सिग्रीगेट करिए। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर सिस्टम है वो क्लीन रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो एक्वेटिक जो लाइफ होगी, मरीन जो लाइफ होगी वो हेल्दी रहेगी। अब देखिए, जो सी फूड खाते हैं, जो सी फूड खाएंगे वो लोग, अगर सी फूड को खाते हैं जिसमें ऑलरेडी पोल्यूशन मचा है, तो उनका हेल्थ कैसा होगा? जाहिर सी बात है, सोच सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये लेक विक्टोरिया में सॉलिड वेस्ट का कंप्लीट मिसमैनेजमेंट बोला जा रहा है। उस सही तरीके से रेगुलेशन और सिग्रीगेशन नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि यह एक पॉपुलस सिटी के पास है, और ये पॉपुलस सिटी की जो ग्रोथ हो रही है कई गुना तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यह एक आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद जो आती है, माइग्रेशन हो रही है अदर कंट्री से साइड बाय साइड। जो अदर कंट्री है अफ्रीका की, उसकी साइड बाय साइड जो माइग्रेशन हो रही है उसकी वजह से पॉपुलेशन प्रेशर हो रहा है। तो जहाँ पे पॉपुलेशन होगी वहाँ पे आपको टीला और पहाड़ कूड़े का दिखेगा। वहाँ पे जो भी मटेरियल होंगे कूड़े के वो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। तो ये समस्याएं हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड जो है वो अर्बन एरिया से डेवलप्ड हो चुकी है, यानी अर्बन एरिया मोस्ट ऑफ द लैंड को कवर करता है। जो बाकी हैं वो फॉरेस्ट हैं, वैलीज हैं, प्लेन एरिया हैं, कल्टीवेटिंग एरिया हैं, ये सारी एरिया को कवर कर रही है। अब पोल्यूशंस क्या मच रही हैं इस विक्टोरिया में, वो ये है लीड, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको वाटर सिस्टम को एकदम हैजार्डस बना सकती हैं, वाटर सिस्टम को आपको डिप्लीट कर सकती हैं, क्वालिटी को डिप्लीट कर सकती हैं, जिसके कारण लोगों को हर प्रकार से वाटर कंटामिनेट हो जाएगा और लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये
तो चीजें हो गई पॉल्यूशंस की, ये इंपॉर्टेंट चीजें पॉल्यूशंस की हो गई। लेकिन अब हम देखेंगे यूपीएससी के कंसर्न में बैकग्राउंड में जाके कि लेक विक्टोरिया कहाँ पे है और उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक विक्टोरिया एक प्रकार का वन ऑफ द ग्रेट लेक है, जो कि लोकली किस नाम से जाना जाता है, ढूलियो, लुगांडा और किनार वांडा, ये तीनों नाम लोकल नेम इसको दिया गया है। और यह जो है पहले ये देख लीजिए निंजा के नाम से भी ये जाना जाता था। कॉलोनियल टाइप में जब कॉलोनी था अफ्रीका, उस टाइम में इसको निंजा के नाम से जाना जाता था, जो कि ये लार्जेस्ट लेक है एरिया के वाइज। इसका सरफेस एरिया 59947 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और एवरेज डेप्थ 14 मीटर और 80 टू 85 मीटर मैक्सिमम इसकी डेप्थ है। बेसिन कंट्री की बात करी जाए तो 4 कंट्री आ जाती हैं, बुरुंडी, केन्या, रवांडा, तंजानिया और युगांडा। सॉरी 5 कंट्री हैं यहाँ पे। और लेक की एरिया वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो है केन्या, युगांडा और तंजानिया। एक्चुअली यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है वो आप समझेंगे यहाँ पे। मान लीजिए UKT, युगांडा, केन्या, तंजानिया, ये जो शेयर करते हैं ये बॉर्डर करते हैं लेक से। लेक जो है एरिया इनसे बनाता है, ये तीनों कंट्री से। लेकिन अगर बेसिन की बात करी जाए, रिवर बेसिन की बात करी जाए, तो यहाँ पे 5 कंट्री आ रही हैं। वो कौन है, बुरुंडी, केन्या, रवांडा, तंजानिया, युगांडा। तो यानी BR इसमें जोड़ देंगे, और बुरुंडी और रवांडा ये इसकी बेसिन कंट्री को कवर करती है। ये बेसिक चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आइलैंड्स की बात करी जाए लेक विक्टोरिया में, तो यूक्रेवे आइलैंड है, सेसे आइलैंड है, मोबाको आइलैंड है, ये फेमस आइलैंड्स मैंने रखे हुए हैं। ये आइलैंड्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस यहाँ से क्वेश्चंस अगर बनाएगा तो कैसे भी करके यूपीएससी आपको फंसाने की प्रयास करेगा। तो ये बेसिन को आप समझें, आप रिवर को बाउंड्री जो बना रही है कंट्री, उसको आप समझें। इनफ्लो रिवर क्या है, इनफ्लो रिवर यानी उसमें जो प्राइमरी रिवर है, अगर ये लेक विक्टोरिया है मान लीजिए, तो इस पे कौन सी रिवर आ रही है, तो ये इनफ्लो हो गया। तो करेरा एक रिवर है जो इसमें इनफ्लो हो रही है, और यहाँ से कौन सी रिवर निकल रही है, वो है आउटफ्लो वाली रिवर, वो है व्हाइट नील रिवर। तो व्हाइट नील रिवर यहाँ से निकल रही है, और कौन रिवर, करेरा रिवर यहाँ पे आ रही है। अब चलते हैं कुछ इसके लोकेशंस को देख लेते हैं। कॉलोनियल नेम जो मैं यहाँ पे बताया वो निंजा है, और ये अपनी अफ्रीकन प्यारी कंटिनेंट है, जो कि लैंड ऑफ ह्यूमन भी बोली जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लेक विक्टोरिया है। ये लेक विक्टोरिया का लोकेशन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। अब इसको थोड़ा बड़ा करके हम लोग देखेंगे। बड़ा करने पे हम लोग पाते हैं कि यहाँ पे मैं पहले से कुछ लिखा हुआ हूँ। चलिए उसको डिलीट कर देते हैं। अब आप अच्छे से देख रहे होंगे। तो ये इसकी चीजें हैं। लेक विक्टोरिया क्या करता है, केन्या से, तंजानिया से और युगांडा से ये बाउंड्री तो शेयर कर रहा है। अब ये आपका लेक हो गया, इतना बड़ा लेक है, इसको पोल्यूशन मचा रहे हैं। ये जो सिटी का मैंने नाम दिया है, ये सिटी आप देख सकते हैं। कुछ यहाँ पे पार्क्स, नेशनल पार्क्स हैं, ये DRC में है। डीआरसी में ये पार्क्स हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो इस लोकेशंस पे ये चीजें हो रही हैं। अगर बड़े करके मैं देखूं तो ये चीजें आपको ऐसे नजर आएंगी। ये चीजें, ये इतनी महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स, कि आप इसकी लोकेशंस के साथ साथ पॉल्यूशंस जो मच रही हैं उसके रीजन्स को भी समझना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली इस चैनल पे मैं वही चीजें कवर करता हूं जो कंकरेंटली टॉपिक चलती हैं, जो मार्केट में इश्यू आ रहे हैं उसी को मैं कवर कर सकता हूं। तो ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।